हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपका एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो आपकी करंट कंप्यूटर की जो सीरीज है, मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो अब वो आपकी रिज्यूम नहीं हो पाएगी। उसके लिए भी मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था। और उस वीडियो पर मैंने आपसे पूछा था कि यदि आप चाहें तो मैं आपको करंट अफेयर करा सकता हूं। तो आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर दिए दोस्तों कि सर करा दीजिए करा दीजिए करा दीजिए। तो फाइनली आपकी हाई डिमांड पर मैं जो दोस्तों करंट अफेयर लेकर आ चुका हूँ। टोटल 6 पार्ट रहेंगे दोस्तों। प्रत्येक पार्ट 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आपको हो जाएगा दोस्तों। इससे 2-4 मिनट ऊपर भी हो सकता है, बट मतलब अगर कंटेंट जो है अच्छा हुआ तो ऊपर हो सकता है। बाकी इतने में ही मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम दिसंबर 2021 का करंट अफेयर देखेंगे। इसके बाद फिर हम दोस्तों जनवरी का देखेंगे, फिर हम देखेंगे नवंबर, फिर अक्टूबर और फिर देखेंगे सितंबर। सबसे लास्ट में हम देखेंगे फरवरी का, ठीक है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जब आपका नोटिस निकला था वो जनवरी में निकला था, तो क्या पता उस समय आपका एग्जाम सेट कर दिया हो, तो इसलिए हम फरवरी को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं, देखिए, अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है ना, तो आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। क्योंकि आप देखिए, पढ़ा तो आपने है ही नहीं है, और मैं जो आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, बिल्कुल जो मतलब मलाई होती है ना करंट अफेयर की, मतलब आप एक महीने में लगभग 300 से 400 क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। उसकी उसमें से भी कुछ जो मलाई होती है 50 से 60 क्वेश्चन, वो मैं आपको इस वीडियो में जो है कराने वाला हूँ दोस्तों। बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक, मतलब इतने खतरनाक वाले क्वेश्चन होंगे कि डायरेक्ट आपको यहाँ से पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में मान के चलिए 10 का आ रहा है तो 5-6 तो आप इजीली बना दोगे, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। नंबर 1 वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा आपको क्या करना है, इसके स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है जिससे कम समय में आप रिवाइज कर सके। दूसरा स्क्रीनशॉट लेना है। तीसरा आपको रिवाइज करना है, ठीक है। पहला आप वीडियो देखेंगे पूरा, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर रिवाइज करेंगे एक बार, तुरंत तुरंत आपको रिवाइज करना है। फिर क्या करना है, जब आप कल एग्जाम देने जा रहे होंगे या परसों एग्जाम देने जा रहे होंगे, या आप रास्ते में होंगे, गाड़ी से जा रहे होंगे, है ना, बस में जा रहे होंगे या टेम्पू में जा रहे होंगे, किसी भी चीज़ में जा रहे होंगे या पैदल जा रहे होंगे, तो वहां पर आपको निकाल लेना है मंथ वाइज सेव करके कि चलो आप जनवरी दिसंबर का करंट अफेयर, तो मान के चलिए आप 5 से 10 मिनट के अंदर एक महीने का कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको रास्ते में 1 घंटा लगता है तो आप 6 महीने का पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको दोस्तों चीज़ें करनी है। और इसके पहले दोस्तों मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे कंप्यूटर की जीके की, तो वो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, टाइम हो तो देख लीजिएगा। और इसके बाद एक वीडियो आएगा दोस्तों कि हाउ टू अटेम्प्ट आपका जो एनबीएस पेपर है कल होने वाला है। एनबीएस जो पेपर कल होगा उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपकी मैक्सिमम मार्क्स उसमें आ सके, और किस तरीके से गलती नहीं करना है, नेगेटिव वगैरह सब बताऊंगा। तो इसके बाद वाला वीडियो देख लेना, आपको आज ही मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। और इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आपको कमेंट करना है, कल आपका एग्जाम है तो गूगल फॉर्म दिया है मैंने एक, और भी चीज़ें बताई हैं, उसको वीडियो को देख लेना, उसमें आपको कमेंट करना है जिससे हम आपको एक एनालिसिस दे सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम दिसंबर माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसा करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, ले लिया होगा, ये हो आपने। देखिए दिसंबर के चलिए दिसंबर माह के महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं वो करते हैं। सबसे पहला है हमारा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी एंड इनक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक, ठीक है ना। तो एंड इनक्वालिटी एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। चलिए, दूसरा है दिसंबर 2 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आपका विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम थी वो थी इस बार की स्टॉप सॉइल इरोजन सेव अवर फ्यूचर, ठीक है, ये इसकी थीम हो जाएगी। 7 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है 9 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। इसकी थीम है आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें, ठीक है। चलिए, 10 दिसंबर को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। इसकी थीम है इक्वालिटी इनइक्वालिटी रिड्यूसिंग एडवांसिंग ह्यूमन राइट, ठीक है। तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी रिड्यूसिंग कॉमा एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। चलिए, 11 दिसंबर को देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम है वो है स्थायी पर्वतीय माउंटेन। 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन, ठीक है। तो मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है।
24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया था अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण दिवस। चलिए अगला सम्मान और पुरस्कार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए सम्मान और पुरस्कार की यदि हम बात करें दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सम्मान है बैलोन डी और पुरस्कार, ये पुरुष श्रेणी में किसे मिला है? तो ये मिला है लियोनेल मेसी को। ये दोस्तों फुटबॉल के क्षेत्र के लिए दिया था, किसके लिए? फुटबॉल के क्षेत्र के लिए दिया था है, और ये लियोनेल मेसी जो है अर्जेंटीना के हैं। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अंजू बेबी जॉर्ज को मिला है। ये लॉन्ग जंप से रिलेटेड है और केरल की रहने वाली है। अगला है 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका बी प्रवीण राव को। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बिल्कुल मेन जो चीज़ें वो करा रहा हूँ। सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि असम का है, जिसका नाम है असम वैभव, असम सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है असम वैभव, ये दिया गया है रतन टाटा को। ठीक है, अगला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 56, अगर आपके फूफा जी रूठ जाएंगे तो आपको उनको मनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, तो 56 से बना नीलमणि फूकन। ठीक है, नीलमणि फूकन से बना फूफा जी। ठीक है, 56वां ये मिला है 2021 के लिए। और जो 57वां है, ये 57 को दिया है दामोदर मौजा को। ठीक है, अगर फूफा जी मान गए तो मौजा ही मौजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57वां 2022 के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 किसे मिला है? तो ये बनी है श्रुति सितारा, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021। अगला है यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट जो पुरस्कार है ये मिला है रूपेश गोयल को। अगला है रामानुजम, दोस्तों बिल्कुल मतलब छपेगा ये क्वेश्चन, देख लेना। रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया था, ये दिया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। अगला है मिस यूनिवर्स 2021 छपेगा, तो मिस यूनिवर्स 2021 जो बनी है ये हरनाज संधू बनी है, चंडीगढ़ की रहने वाली है। 70वें नंबर की जो 70वें नंबर का कॉम्पिटिशन था ये था। अगला है टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को दिया गया है, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और स्पेस एक्स के मालिक हैं। अगला है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है राजस्थान राज्य को, राजस्थान को राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। अगला है मोटर स्पोर्ट्स की नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किए गए, तो ये किए गए लुइस हैमिल्टन, ये दोस्तों एक ड्राइवर है मर्सिडीज के। ठीक है, अगला है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है KM बिड़ला को। अगला है स्वर्ण मयूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष है वो है सोमा मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा सोमा मंडल। अगला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है एम्मा रादुकानु को, इन्होंने जो है अभी हाल ही में USA ओपन जीता था और ये ब्रिटेन यानी कि UK की रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगला है मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मानित किसे किया गया है? तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से दानिश सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। ये अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो ठीक है उसके लिए इनकी डेथ हो गई थी, इसके लिए सम्मानित किया गया। अगला है सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों ये मिला है अनुकृति उपाध्याय को, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार मिला है। चलिए अब देख लेते हैं जो दिसंबर माह की महत्वपूर्ण योजना है ना दोस्तों, वो देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, मैं दिसंबर सबसे पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो चांस है आपके वो दिसंबर माह से जो है बनने के चांस हैं। ठीक है, चलिए अगला है योजना अभियान का नाम है और ये राज्य उससे संबंधित। तो सबसे पहला है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना किसने स्टार्ट की? तो ये दिल्ली के द्वारा स्टार्ट की गई। नर्मदा शिल्प परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर की है। दोस्तों जम्मू कश्मीर की तो विशेषकर ढंग से याद करना क्योंकि यही पूछी जाएगी। ठीक है, तो नर्मदा शिल्प परियोजना जम्मू कश्मीर। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना ये आपकी उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा। हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई। दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम ये दिल्ली के द्वारा शुरू की गया। सहाय योजना ये झारखंड के द्वारा शुरू की गई। खेल नर्सरी योजना ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई क्योंकि हरियाणा में ही ज़्यादातर खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या खिलाड़ी हैं वो रहते हैं। ठीक है, अगला है उड़ान योजना ये राजस्थान के द्वारा। तो देखिए 3 राजस्थान के द्वारा, अभी एक और थी अपनी जो थी आपकी जवाली, कौन सी थी? सॉरी एक ही थी अभी तो। ठीक है, चलिए तो हमारी हो गई, कौन सी हो गई दोस्तों? उड़ान योजना राजस्थान की। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस, तो वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस ये उड़ीसा की है। अभया पहल जो है ये दिल्ली पुलिस की है। समाज सुधार अभियान
ये आपका बिहार का है। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये केरल का है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है लास्ट कि मीनदम मंजपाई योजना किसकी है, तो ये तमिलनाडु की है। चलिए अब हम प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये बने हैं विवेक जौहरी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के बने हैं। अगला है ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं, तो ये पराग अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के 34वें कमांडेंट कौन बने हैं, तो ये मनोज कुमार मागो बने हैं। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं संबित पात्रा। आप जानते होंगे आईएमएफ का, ये इंपॉर्टेंट है कि आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक यानी कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये बनी है आपकी गीता गोपीनाथ। अगला है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रदीप शाह। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो ये बने हैं अलका उपाध्याय। ये पहली महिला है। ठीक है, अलका उपाध्याय, हाँ ये शायद महिला ही है। ठीक है, अगला है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, तो ये बने हैं ओलाफ सोल्स। इससे पहले भी बता चुका हूँ। फिक्की के नए अध्यक्ष, ये तो अभी आईसीआर में ही पूछा गया था, तो ये बने हैं संजीव मेहता। यूनिसेफ की प्रमुख कौन है, तो ये है आपकी कैथरीन रसेल, जो कि नई बनी है। और यूनिसेफ की मुख्य जो स्थापना है 1946 में हुई थी। किसमें, 1946 में। ठीक है, सनेल की सीईओ लीना नायर है। ठीक है, सनेल की। अगला है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं मोहित जैन। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसके जो नए निदेशक हैं ये विवेक गोगिया बने हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है लल्लन टॉप जो सूचकांक है वो देख लेते हैं, काफ़ी पूछा जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन टॉप पर है, तो टॉप पर है अमेरिका। भारत की रैंक आपसे पूछी जाएगी, 66वीं रैंक है, ध्यान रखना 66वीं रैंक है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और इसे जारी किया है एनटीआई ने यानी कि न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने, और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर ने। अंतिम स्थान किसका है, सोमालिया का है 195। आपको केवल पहला और भारत का याद रखना है। ठीक है, अगला है विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ये किसने जारी की है, तो 2021। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो है ये जारी की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और भारत की रैंक इसमें है 56वीं। कौन सी है, 56वीं रैंक है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। चलिए अब हम जो दिसंबर के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम। पहला है दोस्तों, इसको थोड़ा छोटे करते हैं। अमेरिकी कंपनी जो मरियम वेबस्टर है, इसने अमेरिकी कंपनी है मरियम वेबस्टर, इसने वैक्सीन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना। ठीक है, तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन है, वैक्सीन, तो वह है वैक्सीन। अगर पूछे जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा चुना गया वो कौन सा है, तो वो है वैक्स। ठीक है, वैक्स शब्द। अगला है विश्व का पहला तैरने वाला शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जाएगा। तो विश्व का पहला तैरने वाला शहर जो है दक्षिणी जो कोरिया है इसके बुसान शहर में बसाया जाएगा। अगला है पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर के सदीपुरा घाटी में आयोजित किया गया। कौन सा, पुष्कर महोत्सव। ठीक है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, बट ये पुष्कर महोत्सव है जो कि जम्मू कश्मीर के सदीपुरा घाटी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है सऊदी अरब ने चक्रवाती तूफान जवाद का नामकरण किया। जवाद कहाँ आएगा जी, ये आंध्र प्रदेश वाले तट पर आएगा यानी कि बंगाल की खाड़ी में आएगा, और इसका अर्थ होता है उदार। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर में को गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा सेंट फ्रांसिस जेवियर फीस्ट का आयोजन कहाँ किया गया, तो गोवा में। अगला है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार निवेश और कारोबारी सुगमता में लगातार सुधार से गुजरात भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कारोबारी सुगमता सूचकांक में लगातार सुधार में जो गुजरात है ये भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है। अगला है भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक पद्म भूषण डॉक्टर शारदा मेनन को का निधन हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा जो डॉक्टर शारदा मेनन है क्या थी, तो ये मनोचिकित्सक थी और पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है। अगला था भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी ब्रिटेन के रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुने गए। तो भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जो है ये ब्रिटेन के रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुने गए। अगला है भारत का 47वां रामसर स्थल, तो ये बना है हैदरपुर वेटलैंड जो कि आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रामसर साइट, कल मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। और अभी जो 48वीं और 49वीं कौन बनी है, तो ये बनी है एक है गुजरात का वो है ना, एक है बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक गुजरात का जामनगर में करके पड़ता है खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, खिजाड़िया। ठीक है, चलिए
अगला है भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी 5 मध्य एशियाई देशों यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। बट इसमें से कोई भी नहीं आया क्योंकि कोरोना फिर से लग गया था। अगला है संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बनने का दर्जा हासिल किया। तो यूएई की जो सरकार है ये विश्व की पहली पेपरलेस सरकार बन चुकी है। अगला है भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने कॉन्वेक 2021-22 की शुरुआत की। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में राज्य के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में राज्य के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। अगला है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर को SJFI पदक से सम्मानित किया। SJFI पदक से सम्मानित किया। ठीक है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया किसको? सुनील गावस्कर को। अगला है लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन जो है लेह में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? लेह में। अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनेगा। तो कौन सा? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला। अगला है तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई बाजतू को राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रूप में घोषित किया। कौन सा है? तमिल थाई बाजतू जो कि तमिलनाडु का राज्य गीत बन गया। अगला है भारतीय निशानेबाज जो है अवनी लेखरा जिन्होंने जो आपका टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था और सिल्वर मेडल भी जीता था। तो भारतीय निशानेबाजी जो अवनी लेखरा ने वर्ष 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 100% टीकाकरण करने वाला केंद्र का पहला शासित बन गया। ठीक है। तो अंडमान निकोबार 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अगला है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ व मध्यस्थता केंद्र जो है ये हैदराबाद में खोला जाएगा। अगला है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर टी सेतु बांध का उद्घाटन किया। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए टी सेतु बांध कहाँ है? तो ये है उड़ीसा के किस पर? महानदी पर है, उड़ीसा में टी सेतु बांध। ठीक है। अगला है पंजाब सरकार है उसने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया। ठीक है। अगला है दोस्तों पंजाब ने जीत हो गया। प्रत्येक वर्ष 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है जिसे चिल्ले या चिल्लाई कलां कहा जाता है। ठीक है। चिल्ले या चिल्लाई कलां। अगला है विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। साथ ही साथ आपका ड्रोन मेला भी कहाँ लगा था? तो ये भी ग्वालियर में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला है शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति जिसका नाम है इस्सी सानोक की खोज की। किसकी? इस्सी सानोक। चलिए अगला है दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं। अगला है दोस्तों कि जो अयाज मेनन के द्वारा, चलिए ऐसे पढ़ के बताता हूँ, अयाज मेनन द्वारा लिखित इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 ये किसकी बुक है? तो अयाज मेनन की। अगला है बांग्लादेश और अमेरिका ने 27वां वार्षिक समुद्री अभ्यास कैरेट की शुरुआत की। तो कैरेट किस किस के बीच होता है? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। ठीक है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2025 तक धूम्रपान मुक्त तथा 2027 तक तंबाकू मुक्त होने की घोषणा की। ठीक है। 2025 तक धूम्रपान मुक्त, 27 तक तंबाकू मुक्त। अगला है डॉक्टर शशि थरूर की 23वीं पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी को तेलंगाना में लॉन्च किया गया। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर शशि थरूर। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी किसकी है? शशि थरूर की। तेलंगाना में लॉन्च किया गया। अगला है भारत ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए 2 टीके कॉर्बोवैक्स और कोवोवैक्स को एक दवा मोलनुपिरवीर को मंजूरी दी। ठीक है। चलिए अगला है प्रसिद्ध भारतीय लॉन्ग जंपर अंजू बेबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये केरल की रहने वाली है। ठीक है। अभी बताया था मैंने। चलिए अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला राजनेताओं के लिए सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम शुरुआत किया। अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था ये कि सी इज चेंज मेकर किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। ठीक है। अगला है माल्टा व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना। कौन? माल्टा भांग की खेती को उपयोग और वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश।
अगला है, भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया। कौन सा? ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, भूटान के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। किसमें? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय। अगला है दोस्तों, नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो किसने जीता है? नॉर्वे के शतरंज मास्टर जो है मैग्नस कार्लसन, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं नॉर्वे के, जिन्होंने फिडे विश्व चैंपियनशिप जीती है। ठीक है। अगला है, बेल्जियम सरकार ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की। किसने की? बेल्जियम ने, वर्ष 2025 तक। अगला है, मिस्र जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का 9वां सदस्य बना, और न्यू डेवलप, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिक्स बैंक। ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आईएसए का पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है और भारत G20 ट्रोइंका में शामिल हो गया। G20 ट्रोइंका का मतलब होता है, इटली ने 2021 में अध्यक्षता की, इंडोनेशिया में 2022 में, और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा G20 की। अगला है, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने अफगानिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिए मानवीय ट्रस्ट फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वन लाइनर दिसंबर के। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कि भारत की 14वीं जो अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत सूची है, तो ये किसे मान्यता दी गई है? तो भारत में टोटल 14 हो गई हैं। ठीक है। तो 14वीं है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो आपकी है कोलकाता में होती है, इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला है, तो देखिए दोस्तों, जो दुर्गा पूजा आपका ये 5 दिवसीय त्यौहार है, जो कि नवरात्रि उत्सव की 5वीं रात से शुरू होता है, 10वें दिन 10वीं को शुरू होता है। इस समय लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। ये बेसिकली आपको याद रखना है कि जो भारत की 14वीं जो अमूर्त सांस्कृतिक जो विरासत है, ये किसे बनाया गया? दुर्गा पूजा को बनाया गया है, और ये कहाँ होती है? कोलकाता में होती है। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यूनेस्को, और ये नीचे कोलकाता। ठीक है। चलिए, इसके बाद है जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार है, मैंने अभी बताया था 56वां और 57वां किसे दिया गया था। आपको ये याद रखना है कि जो पहला है ये किसे दिया गया था? तो पहला दोस्तों ये दिया गया था आपका, मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए, 56वां आपका नीलमणि फुकन को दिया गया, ये एक असमिया कवि है, और जो कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर मोजा, इन्हें 57 दिया गया। तो नीलमणि फुकन को असमिया कवि थे, ठीक है, 56वां, और कोंकणी भाषा के लिए दामोदर मोजा को जो कि 57वां दिया गया। ठीक है। यहाँ पर इनके देखिए कुछ उपन्यास लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको स्क्रीनशॉट लेके। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये हुआ था 1961 में स्थापित हुआ था, और पहली बार 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। और इसमें राशि दी जाती है 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में भी ये दिया जाता है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें देखिए, ये था दामोदर मोजा 2022 का कोंकणी भाषा के लिए, और नीलमणि फुकन 21 वाला असमिया भाषा के लिए। आपको 19 का भी याद रखना है, जो था अक्कीतम को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा के लिए। ठीक है। चलिए, अगर पहला पूछ ले तो जी शंकर कुरूप। और एक मिसाइल और है प्रलय मिसाइल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने एक नई स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह मार करने वाली प्रलय मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है। इसका जो परीक्षण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट से किया गया, और ये भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी है? सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। चलिए, तो इतना ही था इस 200 वीडियो में। ठीक है। हमारे यहाँ पर पूरा दिसंबर का करंट अफेयर जो था मेन फैक्ट्स मैं हमको करा दिए। ठीक है। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, बाकी हम ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, क्योंकि टाइम कम है। चलिए, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले मंथ के करंट अफेयर के साथ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।